गुजरात एटीएस को बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। उसने अहमदाबाद एयरपोर्ट से आईएसआईएस के 4 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये आतंकी पाकिस्तान में बैठे अपने आका के इशारे पर भारत को दहलाने की मंशा पाले हुए अहमदाबाद पहुंचे थे, लेकिन उनकी मंशा धरी की धरी रह गई। ये वो 4 आतंकी हैं जो खतरनाक मंसूबे के साथ श्रीलंका से भारत पहुंचे थे और इनका वास्ता आतंकवादी संगठन आईएसआईएस से है। ये अपने नापाक मंसूबे को अंजाम देते उससे पहले ही गुजरात एटीएस ने इन सभी को धर दबोचा। चेन्नई से अहमदाबाद पहुंचने के बाद चारों आतंकी पाकिस्तानी हैंडलर के मैसेज का इंतजार कर रहे थे। अहमदाबाद से इन्हें टारगेट लोकेशन पर पहुंचना था, जहां इन्हें हथियार मिलने वाला था, लेकिन उससे पहले ही एटीएस ने इन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। कि ये लोग कोलंबो से चेन्नई 19 तारीख को उन्होंने टिकट बुक कराया है, सेम पीएनआर में बुक कराया है। 19 तारीख के सुबह वो 3 बजे चेन्नई पहुंच गए और उसके बाद शाम का फ्लाइट लेकर चेन्नई से वो अहमदाबाद आए और अहमदाबाद 19 तारीख के शाम को करीब 8 सवा 8 बजे यहाँ लैंड किए। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की अलग अलग टीम्स की रचना की गई और अहमदाबाद एयरपोर्ट पे उनको अलग अलग स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे डिप्लॉय किया गया और जैसे ये 4 लोग एयरपोर्ट पे आए, उनको डिटेन करके प्राथमिक पूछपरछ की गई। एटीएस को आईएसआईएस के आतंकियों के अहमदाबाद आने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद जाल बिछाकर उसने इन चारों आतंकियों को धर दबोचा। इन चारों आतंकियों के नाम मोहम्मद नुसरत, मोहम्मद फारिस, मोहम्मद नफरान और मोहम्मद रशदीन हैं। सभी श्रीलंका के रहने वाले हैं। ये चारों इसी साल फरवरी में पाकिस्तान में रहने वाले आईएसआईएस के आतंकी अबू के संपर्क में आए थे और इसके बाद इन्हें भारत में आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए भेजा गया। उन्होंने पूछपरछ के दरमियान एटीएस के अधिकारियों को यह बताया कि इसी साल फरवरी में पाकिस्तान के रहवासी अबू, जो ओरिजिनली श्रीलंका के हैं लेकिन अब पाकिस्तान में रहता है, अबू के साथ वो फरवरी 2024 में संपर्क में आए थे। ये अबू जो पाकिस्तान में रहता है वो आईसिस का लीडर है और उसके साथ फरवरी से लेकर अभी तक संपर्क में रहे ये 4 लोग और आईसिस की जो आइडियोलॉजी है उस आइडियोलॉजी पे संपूर्ण ढंग से वो रेडिकलाइज हो गए और रेडिकलाइज होने के बाद भारत में किसी भी जगह पे वो टेररिस्ट एक्ट करने के लिए उन्होंने अपना तैयारी बताई। इन चारों आतंकियों के पास से एटीएस को 2 मोबाइल फोन, श्रीलंका और भारत की करेंसी भी मिली। पाकिस्तान में रह रहे आईएसआईएस आतंकी अबू ने इन्हें 4 लाख रुपए दिए थे और बताया गया है कि ये सुसाइड बॉम्ब बनने तक के लिए भी तैयार थे। उनको जो पकड़ा है उसके बाद जो मैसेज मिले उसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि यहूदियों के साथ बीजेपी और आरएसएस के कुछ नेता जो लोग हैं, उनकी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, उनको टारगेट बनाना था। पर वो टारगेट बनाए उससे पहले ही गुजरात एटीएस ने 4 को दबोच लिया। अहमदाबाद एयरपोर्ट से उनको पकड़ा गया। उसके बाद उनके फोन से जो जानकारियां मिली हैं उसके ऊपर अभी गुजरात एटीएस काम कर रही है और आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि ये कितना बड़ा षड्यंत्र था और इसके तार कहां कहां जुड़े हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अबू बकर के साथ इनके कनेक्शन थे और वो कोऑर्डिनेट्स भेज रहा था, उनको पूरे मैसेज वहां से आ रहे थे। भारत में आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए इन्हें अहमदाबाद के पास से ही नाना चिलोड़ा इलाके में हथियार मिलने वाले थे। इनके पास से मिले मोबाइल में उसका लोकेशन भी था, जिसके आधार पर एटीएस ने वहां से हथियार भी बरामद कर लिए, जिनमें 3 लोडेड पिस्टल और 20 कारतूस शामिल हैं। इसके अलावा आईएसआईएस का झंडा भी मिला। तीनों पिस्टल में कार्ट्रिजेस भरे हुए थे, 2 में 7 कार्ट्रिज थे और 1 में 6 कार्ट्रिज था। टोटल 20 कार्ट्रिज भी हमें वहां से मिले और ये 20 कार्ट्रिज के ऊपर फाटा लिखा हुआ है, FATA लिखा हुआ है, विच इज बेसिकली फेडरली एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल एरिया, जो पाकिस्तान में आता है।
तो पिस्टल के हैंडल के ऊपर जो बना हुआ स्टार और कार्ट्रिज पे लिखा हुआ फाटा और साथ ही साथ वहां पर पिस्टल और कार्ट्रिज के उपरांत एक आईसिस का फ्लैग भी मिला है, जिसके बारे में पूछा गया तो इन लोगों ने ऐसा बताया कि उन्हें कहा गया था कि आप जब भी कहीं भी आतंकवादी कृत्य करेंगे तो दैट एक्ट ऑफ टेरर के बाद आप ये आईसिस का झंडा वहां छोड़ के आइएगा। तो उस जगह से हमें 3 पिस्टल, 20 कार्ट्रिजेस और आईसिस के फ्लैग बरामद हुए। इन चारों आतंकियों का पकड़ा जाना एटीएस की एक बड़ी कामयाबी है। इन पकड़े गए आतंकियों के जरिए एटीएस अब मामले की तह तक जाने की कोशिश में है, ताकि ये पता चल सके कि इस साजिश के तार किससे और कहां से जुड़े हैं। आईएसआईएस भारत में लगातार पांव पसारने की कोशिश करता रहा है। यहाँ उसकी गतिविधियों का बढ़ना इसे साफ बता रहा है। ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनमें इस आतंकी संगठन का हाथ होने के सबूत मिले हैं। कई संदिग्ध और आईएसआईएस आतंकियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इसी साल मार्च में असम से आईएसआईएस का भारत प्रमुख भी अपने एक सहयोगी के साथ गिरफ्तार किया गया था। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आईएसआईएस आतंकियों के पकड़े जाने के मामले में गुजरात एटीएस के डीआईजी सुनील जोशी से बात की है हमारे संवाददाता ब्रजेश दोषी ने। सुनिए क्या कुछ कहा। आईएसआईएस के साथ जुड़े 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। हमारे साथ गुजरात एटीएस के डीआईजी हैं सुनील जोशी, उनके साथ बात करते हैं। चारों के चारों टेररिस्ट यहाँ पे पकड़ाए हैं। ये इस्लामिक स्टेट से संबंध रखते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस भारत में प्रोस्क्राइब्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इनको इनका जो पाकिस्तानी हैंडलर है उसके इंस्ट्रक्शन पे ये इंडिया में किसी भी तरह की एक्टिविटी करने के लिए तैयारी रखते थे। इनके जो हैंडलर ने इनको एक सबसे पहले गुजरात अहमदाबाद पहुंच करके एक पर्टिकुलर लोकेशन से वेपन पिक करने का इंस्ट्रक्शन दिया था। वेपन पिक करने के बाद में उनके आगे की क्या एमओ थी, इसके बारे में इनके जो कम्युनिकेशंस हैं वो बड़े ही इनक्रिप्टेड एप्लीकेशंस पे होते हैं, जिसमें ऑटो डिलीट जैसी भी कई सारी चीज़ें होती हैं। तो एज ऑफ नाउ जो हमारे पास में इन्वेस्टिगेशन पहुंचा है वहां तक इनको ये किस जगह पे क्या करने वाले थे इसके इंस्ट्रक्शन इस स्टेज के बाद में मिलने वाले थे। कहा गया है कि इसमें कुछ एक मैसेज था यहूदियों के बारे में, बीजेपी और आरएसएस के जो लोग हैं उनको टारगेट करने के बारे में। इनके जो फोन हमने सीज किए हैं और फोन का जो एनालिसिस किया है तो उसमें हमें इस तरह के एविडेंसेस मिले हैं जिसमें कि किसी व्यक्ति विशेष या किसी जगह के बारे में बात नहीं करते, पर जनरल यहूदी, क्रिश्चियन, बीजेपी और आरएसएस के नेताओं को टारगेट करने की बातें करते हैं। ये टारगेट पे पहुंचे उससे पहले ही जो है उनको पकड़ लिया गया था। अहमदाबाद से और अब बात करते हैं सरहद के सूरमाओं की। राजस्थान के जैसलमेर में पाकिस्तान से लगती सीमा पर भीषण तपिश के बीच बीएसएफ जवान पूरी शिद्दत से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। देश की सुरक्षा पर किसी तरह की आंच न आए इसके लिए बेतहाशा गर्मी में भी मोर्चे पर डटे रहते हैं। हर हलचल पर पैनी नजर, हर पल उंगलियां ट्रिगर पर। सीमा पार से होने वाली किसी भी तरह की गुस्ताखी का पल भर में जवाब देने को तैयार। ये है सरहद के वो सूरमा जिनकी वजह से हम चैन की नींद ले पाते हैं, क्योंकि इनकी मुस्तैदी हमें देती है देश की सुरक्षा का भरोसा। भीषण गर्मी में जब लोग एसी कूलर में राहत की सांस ले रहे होते हैं, उस वक्त भी ये जवान सीमा पर न सिर्फ डटे रहते हैं बल्कि पूरी मुस्तैदी से चहलकदमी कर रहे होते हैं, ताकि दुश्मन अपने किसी नापाक मंसूबों को अंजाम देने की सोच भी न सके। राजस्थान के जैसलमेर से लगती भारत पाकिस्तान सीमा पर इन दिनों ऐसी तपिश है जिसे सहन कर पाना आम इंसान के लिए बेहद मुश्किल है। लेकिन यहाँ 50 डिग्री के आसपास पहुंच चुके तापमान के बीच बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान हर वक्त पहरा देते नजर आ रहे हैं। कहीं बीएसएफ के जवान गाड़ी पर सवार होकर पेट्रोलिंग करते दिखते हैं, कहीं ऊंट पर सवार होकर जवान सरहद की निगरानी करते नजर आते हैं, कहीं तपीली रेतीली जमीन पर पैदल भी जवान लगातार गश्त लगाते रहते हैं। न सिर्फ पुलिस जवान
बल्कि इस चिलचिलाती गर्मी में महिला जवान भी पूरी मुस्तैदी से मोर्चे पर डटी नजर आती है। खुशी इस बात की है कि इतनी भीषण गर्मी में भी उनका मोराल बहुत ऊंचा है और वो बिल्कुल बहुत ही उत्साहित तरीके से ड्यूटी कर रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि मैं एक ऐसे फोर्स का सदस्य हूँ। वहाँ पर टेम्परेचर जैसलमेर से और ज़्यादा हो जाता है और रेतीला इलाका है तो और ज़्यादा गर्मी हो जाती है। बहुत जो भीषण तापमान है उससे खुद को कैसे बचा करके रखें, ये एक उनका दूसरा चैलेंज है। रिसेंटली आज रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। आसमान से बरसते शोलों से रेतीली जमीन आग का दरिया के समान हो चुकी है, लेकिन ऐसे मौसम में भी ये जवान बिना रुके बिना थके अपनी ड्यूटी पूरी मुस्तैदी से निभा रहे हैं। भीषण गर्मी में रेतीली जमीन पर गश्त लगाने के चलते कई जवानों के पैरों में छाले पड़ जाते हैं। पेट्रोलिंग में शामिल ऊँटों के पैरों में भी छाले पड़ जाते हैं। लेकिन देश की सीमा की सुरक्षा का सवाल है तो फिर जवान किसी बात की फिक्र नहीं करते और मुस्तैदी से मोर्चे पर डटे रहते हैं। हालांकि ये जवान झुलसाने वाली इस गर्मी से बचाव के लिए सिर पर टोपी और चेहरे को कपड़े से ढके रहते हैं, आंखों पर गॉगल्स लगाए रहते हैं, साथ में पानी की बोतल लेकर चलते हैं। इसके अलावा भी गर्मी से राहत और बचाव के लिए कई तरह के इंतजाम किए गए। मसलन ड्यूटी के दौरान जवानों को 3 से 4 बार नींबू पानी मुहैया कराया जाता है। इसके अलावा इन्हें ग्लूकोज भी दिया जाता है। सीमा चौकियों पर बैरकों में कूलिंग सिस्टम भी लगाए गए हैं। हमारा प्रयास यही है कि हम जवानों को कुछ मिनिमम फैसिलिटीज हैं वो उपलब्ध करा सकें। जो कूलर्स हैं, एसीज हैं, जो स्पेशली जो कूल रूम बनाए जाते हैं, अगर किसी को हीट स्ट्रोक लगता है या गर्मी के कारण उसकी हालत खराब होती है तो उसके लिए एक माकूल कूल रूम रहे जिससे इमीडिएटली उसको कुछ मदद। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा होगा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैं निखिल शुभम आपसे आपकी शिवरात्रि की कामना के साथ देता हूं विदा। नमस्कार।